हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, चैप्टर फर्स्ट कलाम का नाम वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके लिए आज हम लेक्चर थर्ड लेकर आए, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर टू आपको बता दिए गए। लेक्चर फर्स्ट में अगर आपने अभी तक नहीं देखा, लेक्चर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा, उसमें हमने आप लोगों को वैद्युत आवेश और आवेश की क्वांटम प्रकृति बताई, ठीक है। और जो लेक्चर 2 था वो उसमें आपको बताएगी कूलॉम का नियम। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाइए और आपको लिंक भी दे रखा है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और वहाँ से लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं लेक्चर आपने नहीं देखे तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर आज होने वाला है कि अगर आपको बहुत सारे चार्ज आपको दे दे, ठीक है। अगर आपको दो या दो से अधिक चार्ज आपको दिए जाए तो फिर आप उसके बीच बल कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब कि बहुल आवेशों के बीच बल, जिसे आप क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो आज का हमारे लेक्चर होने वाला है ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब अगर आपको बहुत सारे आवेश में तो बहुल आवेशों के बीच बल क्या होने वाला, बहुल आवेशों के बीच बल, वो जिसे आप बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे आप अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अध्यारोपण सिद्धांत यानी बहुल आवेशों के बीच बल क्या होता है। देखो, हमने जो आपको लेक्चर 2 बताया था वहां पर कूलॉम के नाम आपको बताया गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुल आवेश है, मतलब दो या दो से अधिक, आपको दो से अधिक ज़्यादा चार्ज देगा तो उसके बीच आप बल कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपके पास दो चार्ज है, आपको पता है अगर आपके पास दो चार्ज है क्या और एक चार्ज आपके पास क्या होगा, अगर इसकी डिस्टेंस r है तो आपने फोर्स निकालने से क्या आता है, फोर्स F=1/4 ठीक है, मात्रा क्या जाएगा न्यूटन। ये फोर्स आपने यहाँ पर निकाल लिया था। लेकिन अगर आपको दो या दो से अधिक, ठीक है, अगर दो से अधिक आपको चार्ज दे दिया जाए तो फिर आप वहाँ से बल कैसे निकालेंगे, यानी फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, वो आज आपको देखना है, ठीक है। तो आज का बहुत टॉपिक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इससे बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इससे आते देख लीजिए। तो इसमें होता क्या है कि आपने क्या किया कि दो या दो से अधिक आपने चार्ज ले लिए, कि एक चार्ज आपने ये लिया कि 51 चार्ज, ठीक है, और एक चार्ज आप हो लीजिए कि हमने इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज आपने हो लिया क्या ले लिया, क्या दूसरा चार्ज जोड़ ले लीजिए, क्योंकि दो या दो से अधिक चार्ज आपको लेना है। तो एक चार्ज आपने ले लिया यहाँ पर क्या, ठीक है, और दूसरा चार्ज भी ले लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है क्या, कि n, क्योंकि बहुत सारे चार्ज है, n चार्ज है 1 2 3 सो n तक, ठीक है। तो बहुत सारे चार्ज इसके अंदर है, तो आपने 1 2 3 और 4 चार्ज यहाँ पर ले लिया आपका क्या है, ठीक है। n का मान आप 4 रखें तो 4 वाला चार्ज आ जाएगा। उसके बीच क्या होता है, अब इनके बीच बल लगेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ये वाला चार्ज पॉजिटिव, तो फोर्स क्या लगेगा, रिपल करेगा, ये आपको बता रखा, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो उनके बीच बल लगता है, ठीक है। क्या लगता है, बल। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पर बल लगाएगा तो ये बल कितना होता है आपका F1 वेक्टर के रूप में आएगा। अब ये वाला बल इस पर लगेगा, ठीक है। तो ये आप बल कितना आएगा, इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये बताया गया, इस प्रकार ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये वाला फोर्स कितना होगा, ये आपका आएगा F1, ठीक है। इसी प्रकार n वाला इस पर लगाएगा, n वाला 1 पर लगाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये इधर लिख देता हूँ, ये आपका क्या 1। अब ये वाला इस पर लगाएगा तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, फोर्स F1 है। बात क्लियर है, क्योंकि फोर्स क्या है, ये फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए आप वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो। बात समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस माननी पड़ती है, ठीक है। तो डिस्टेंस आप यहाँ पर कितने लेंगे, ये आप यहाँ पर कर लेंगे R1, ठीक है, और ये कितना लेंगे आप R1, और ये आप कितना लेंगे R1। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब आपको बल कैसे निकालना है, आपको बल कैसे निकालना है, देखो कि कोई भी एक आवेश ले लेंगे, जो आपको समायोजन पूरा बताएगा ये, इसके अंदर से आप एक आवेश ले लो, सपोज मैं क्या आवेश लेता हूँ, तो सभी के कारण उस पर बल निकाल लेंगे, कि जैसे कि दो आवेश की और दोनों आवेशों के कारण क्या पर लगने वाले सभी फोर्स आपको निकालने हैं, और क्या कर देंगे, सभी वेक्टरों पे सबको ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका बहुल आवेशों के बीच बल, जिसे आप क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। देखो, अब आपने क्या किया, इसके कारण आप इस पर फोर्स कितना F1, इसके कारण इस पर फोर्स कितना F1 n के कारण कितना F1n, ठीक है। और ये आपका क्या जाएगा, यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर होते हैं R12 R1n और R13, ठीक है। बात क्लियर। अब इसके बारे में आप इसका जो अध्यारोपण का सिद्धांत वो क्या होता है, उसकी थ्योरी होती है कि यदि किसी निकाय के अंदर बहुत अधिक आवेश हो,
यदि किसी निकाय के अंदर बहुत अधिक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण, ये वाला आवेश भी इस पे लगाएगा, ये वाला आवेश भी इस पे लगाएगा, ये वाला आवेश भी इस पर लगाएगा, ठीक है। सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल क्या होता है, सभी वेक्टर योग के एडिशन के इक्वल होता है, यानी क्या होता है, बराबर होते हैं। बात समझिए। उसके बाद क्या होता है, देखो फिर आप यहाँ पर फोर्स डिफाइन करेंगे कि ये निकालना कैसे है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पर आएंगे आपके, ठीक है। ये निकालना कैसे होता है आप यहाँ से देख लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इसके कारण सबसे पहले इसका फोर्स निकालता हूँ, ठीक है। क्या Q के कारण क्या उन पर लगने वाला बल, ठीक है, आवेश क्या Q के कारण क्या उन पर बल, ठीक है। तो कितना आएगा, इसके कारण आप इस पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स कितना है आपका, F12 कूलम्ब से लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कूलम्ब से होगा, दो चार्ज आपके पास है तो फोर्स कितना होता है, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r², ये तो होता है ना। अब यहाँ पर चार्ज Q2 Q1 तो क्या आएगा आपका 1/4πε0, चार्ज कितना Q1 Q2, दूरी कितनी है इसकी r1/2 और r2 कैप, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। बात समझ आ गई। इसी प्रकार से आप समीकरण 1 ले लेंगे, इस प्रकार आप फिर इसके कारण इसको निकाल लेंगे, आवेश Q3 के कारण, आवेश Q3 के कारण Q1 पर बल, ठीक है। इसका नाम इस पर भी निकाल लेंगे तो कितना आएगा, जैसे आपने ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ जैसे आपने ये लिखा है वैसे आपको लिखना है। तो ये फोर्स कितना है F13, कितना F13, तो क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0, चार्ज कितना है भाई बताओ, Q1 Q3 r कितना, देखो ये आपका r13 स्क्वायर की डिस्टेंस का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपके यहाँ पर r21 कैप। बात करें यहाँ तक, फिर आप किसके लिए निकाल दोगे, इसी प्रकार एंट्रम के लिए भी आप यहाँ पर निकाल दोगे, ठीक है। तो एन वाला यहाँ देखिए इसी प्रकार, ठीक है, एन वाले के लिए तो एन वन कितना आएगा आपका, फोर्स कितना लग रहा है आपकी, ये आपका 1, तो कितना आएगा 1/4πε0, चार्ज कितना है भाई, ये चार्ज कितना है Q1 Qn और डिस्टेंस कितना है r1n² और यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे आप r1 का यूज करेंगे, ठीक है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या काम करता है, क्या कि जितने भी चार्ज आपको देगा, जितने भी आप फोर्स निकाल लेंगे, सभी फोर्स को वेक्टर रूप में क्या कर देंगे, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो निकल जाएगा बहुल आवेशों के बीच बनी अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका आगे बात बताता हूँ। चलिए, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या बात बताता है कि जितने भी फोर्स होंगे सभी को वेक्टर रूप में ऐड कर लीजिए। तो यहाँ F बराबर कितना आएगा, F12 पहले वाला कितना F12, दूसरे वाला F13, सोन इसी प्रकार एंट्रम तक चल रहे हैं, क्योंकि एंट्रम वाला है, कितना है एंट्रम वाला, ठीक है। तो ये सारे फोर्स के वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखनी है, कहाँ पर लिखनी है, तो यहाँ ये F12 F13 और F1 का मान आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। देखो जो इसका मान अभी आपने निकाला तो कितना निकला था, इसका मान आपका आया था 1/4πε0 Q1 Q2 कितना r12² और r21 कैप, ठीक है, प्लस फिर आप इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए कितना 1/4πε0 कितना चार्ज Q1 Q3 कितना आएगा r13² और यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे आप r13, ठीक है। इसी प्रकार में इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से देख लेना। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका आएगा r1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके लिए ले रहा हूँ तो कितना आएगा, 3 के लिए, ये 1 के लिए, इसके लिए आएगा। अब मैं n के लिए लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो n के लिए कैसे लिखेंगे, सोन, एंट्रम के लिए लिख रहे तो एंट्रम के लिए कैसे लिखेंगे 1/4πε0, चार्ज कितना था Q1 Qn और डिस्टेंस कितनी थी r1² और यूनिट वेक्टर के लिए r1 है। बात क्लियर। जो भी इसमें से कॉमन आ रहा है आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो F बराबर कितना बचेगा, वेक्टर F बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा आपका, देखो 1/4πε0 सबसे कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 कॉमन आ गया, समझ आ रहा है ना सभी को, ठीक है। अब ये देखो कितना है Q1 Q2, ये आपका आएगा r12², ठीक है, इसके लिए r कैप लगा देंगे, प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, ये आपका बचा Q1 Q3 और ये आपका बचेगा r13² और 3 कैप, ठीक है, प्लस सोन। इस प्रकार एंट्रम के लिए इधर जो बचेगा वो लिख देंगे Q1 Qn और कितना r1² और कितना है rn कैप, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, अगर आपको 2 या 2 से अधिक चार्ज दे दिए जाए
अगर आपको 2 या 2 से अधिक चार्ज दे दिए जाए तो उनके बीच आप बल कैसे निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया गया। ठीक है, इस पर हमें अभी क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता, तो अभी हम इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जो अभी आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया गया है उससे न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या दिया न्यूमेरिकल्स में कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया, तो बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि एक वर्ग ले लिया। ठीक है, तो आपने क्या लिया, यहाँ पर एक वर्ग लिया, तो ये आपने क्या ले लिया, एक वर्ग लिया, आप स्क्वायर बोलते हैं। तो क्या होता है कि इसके 4 कोण हैं, ये ए है, ये बी है, और ये कितना सी है, और ये कितना आपका डी है। तो डी में से प्रत्येक पर आवेश प्लस क्यों आवेश रखे, यहाँ पर भी आवेश कितना है, क्यों है, यहाँ पर भी आवेश क्यों आप रख दीजिए, यहाँ पर भी आवेश क्यों, यहाँ पर भी आवेश क्यों, और यहाँ पर भी आवेश क्यों, ये आवेश रख दिया। तो क्या कर रहा है कि बिंदु डी पर रखे आवेश, बिंदु जो डी पर आवेश रखा है इस पर बल ज्ञात करो। तो फोर्स क्या बताएंगे, देखो 2 या 2 से अधिक चार्ज है, भाई कितने चार्ज है, 3 चार्ज है, इसमें 4 चार्ज है, तो इनके कारण आपको इस पर क्या निकालना, बल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो मैं इसके कारण सब के कारण इस पर फोर्स निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए के कारण इस पर निकाल दूंगा। तो ये वाला फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षित करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, ये आपका लगेगा FD। तो फोर्स आपका कितना आएगा, FD। इसके कारण जब हम यहाँ पर निकाल लेंगे ये वाला, अब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स लगेगा, देखो इसके कारण इस पर कितना DC, कितना फोर्स लगेगा, ये आपका लगेगा DC। ठीक है, उसके बाद फिर इसके कारण मैं इस पर निकालूंगा, तो ये वाला 4 पार्टिकल क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, इस पर भी फोर्स लगाएगा। तो ये किसके कारण इस पर लगेगा, तो ये कितना आएगा आपका FDB, कितना आएगा FDB। अब देखो यहाँ पर ये एंगल 90 है, तो ये भी कितना आएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना 45 डिग्री। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस आपको ए दी है, जो सारी डिस्टेंस है ए और ये भी, तो ये कितना होगा A√2। तो इसका डायगोनल होता है, वर्ग का जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, क्या होता है, A√2। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है कि इसके कारण इस पर बल निकालना है। ठीक है, कितना FDC, तो इसके कारण मैं इस पर बल निकाल लूंगा। ठीक है, तो सोल्यूशन आप इसका देखना, अच्छा न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ सकता है। ठीक है, पूछा जाता है, इसके कारण आप इस पर निकालो, तो कितना फोर्स है FD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बिंदु ए के कारण बिंदु डी पर बल। ठीक है, क्योंकि डी पर निकाले तो कितना, ये आपका आएगा FD। कितना FD, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0। यहाँ पर चार्ज क्यों, तो क्या स्क्वायर, भुजा ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके अकॉर्डिंग है, इधर लग रहा है, देखो AD। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि AD के अनुदिश है, क्योंकि आपको दिशा बतानी होती है इसकी, क्या बतानी होती है, दिशा। तो क्या आएगा, AD के अनुदिश। ठीक है, इसी प्रकार मैं इस ये वाला निकाल लूंगा, C के कारण D पर लगने वाला, तो कितना आएगा आपका FDC। FDC कितना होता है, 1/4πε0। चार्ज क्या स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी क्यों, तो क्यों क्या आ जाएगा, क्यों स्क्वायर, और भुजा ए का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो क्या बताएंगे आप, DC के अनुदिश। क्या ये ऐसे लग रहा है ना, तो CD के अनुदिश, क्या बताएंगे, CD के अनुदिश, CD के अनुदिश। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला इस पर भी लगाएगा। तो ये कितना है, देखो ये फोर्स कितना आपका FDB 1/4πε0। चार्ज क्या स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या तो क्या स्क्वायर, ये भुजा कर देंगे तो A स्क्वायर, ये नहीं आ जाएगा आपका 2A स्क्वायर, क्योंकि √2A का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 2A स्क्वायर। ये क्या लग रहा है आपको बता देंगे, क्या लग रहा है, BD के अनुदिश। क्या लग रहा है, BD के अनुदिश। बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है आपको, ये करने के बाद सभी को वेक्टर रूप में ऐड कर देना। क्या कर देना, वेक्टर रूप में ऐड। तो वेक्टर रूप में ऐड करना है इस वाले और इस वाले फोर्स को। ठीक है, तो कैसे करें, देखो अब यहाँ पर जब वेक्टर रूप में आप ऐड करें तो फोर्स किसके को आएगा, टोटल फोर्स आता है हैंड्स पॉइंट डी पर बल, पॉइंट डी पर बल। तो बल क्या है, टोटल फोर्स में आप मान लेता हूँ कि FD है। ठीक है, जिस पर लगने वाला फोर्स है FD। तो क्या ऐड करें, देखो सबसे पहले जो फोर्स लग रहा है, एक तो ये वाला फोर्स आपका लग रहा है FDB, ये हो गया। लेकिन जो ये वाले फोर्स हैं ये एंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एंगल। और जब आप कंपोनेंट तोड़ते वक्त जहाँ पर भी एंगल, वहाँ पर आप थीटा का यूज करते हो, तो एंगल कितना 45, तो कितना आएगा FDC cos 45। तो इसी प्रकार ये आ जाएगा FDA कितना cos 45। बात समझ आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका और इसका यहाँ पर मान रख देना, सोल्व कर देना, तो क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इधर,
तो ये एफ डी फोर्स क्या आएगा, देखो इसका मान यहाँ पर रखेंगे आप, एफ डी बी का मान कितना ये रहा, तो कितना आएगा 1/4πε0 क्या स्क्वायर कितना आएगा 2a² प्लस, अब यहाँ पर एफ डी सी का मान कितना है भाई, एफ डी सी का मान ये रहा 1/4πε0 कितना आएगा क्या स्क्वायर और ये कितना a स्क्वायर और cos 45 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना होगा 1/√2 प्लस, ठीक है। फिर इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना होता है 1/4πε0 क्या स्क्वायर कितना a², तो इसका मान आपके यहाँ पर कितना 1/√2। बात समझ आ रही है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ देखो थोड़ा सोल्व कर लेंगे आप इसको, क्या कर लेंगे आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो एफ डी बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, जो चीज़ को मैंने ऐसा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्या स्क्वायर और 4πε0 और a² कॉमन आ रहा है भाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2, यहाँ पर भी कितना 1/2 बचा, तो सोल्व कर लेते हैं एफ डी बराबर कितना आएगा, ठीक है। एफ डी देखते हैं कितना बचेगा एफ डी, तो एफ डी कितना आएगा, देखो यहाँ पर ये आप इसे सोल्व कर लीजिए बस, क्या स्क्वायर अपॉन 4πε0 a², ठीक है। हिसाब सोल्व करें कितना 1/2, ये कितना आएगा भाई आपका 2/√2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आपका एफ डी बराबर आएगा क्या स्क्वायर 4πε0 a², तो 1/2 प्लस कितना आएगा आपका 2√2, यहाँ कितना 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, इधर लिख लेता हूँ फोर्स बचेगा एफ डी बराबर ये बचेगा क्या स्क्वायर अपॉन 4πε0 और यहाँ पर a², तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 प्लस √2, ठीक है। तो ये आपका आएगा बिंदु डी पर फोर्स, मात्रा आ जाएगा इसका न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स ये करना है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो हमारे चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, हाई फाइनल क्लासेस के नाम से हैं, तो वहाँ पर इसके सारे न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है फिर दोस्तों, आज की जो वीडियो में इतने रखते हैं लेक्चर, ठीक है, ये अध्यारोपण सिद्धांत आपको बताया गया, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक, ठीक है, और जितने हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।